तू नहीं कर सकता, तुझ में वो बात नहीं है, लोग ये होते हैं वो होते हैं, 6 साल से तैयारी कर। आप अगर जो काम कर रहे हो वो सही है, देन इट डज नॉट मैटर व्हाट द पीपल से। टाइम एंड टाइम अगेन इलॉन मस्क के हर कॉन्सेप्ट का मजाक उड़ाया। ये ऐसी स्टेज है कि अगर अब रॉकेट नहीं चला तो कंपनी की बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। पर आप तो कभी फिर रियल बैटल में उतरे ही नहीं ना। इलॉन मस्क एक्चुअल में फील्ड में उतरा, ग्रेविटी की, स्पेस की, धरती की, सारी चीजों के अगेंस्ट ऑल ऑड्स। This is Elon Musk, Tesla's co-founder and CEO. Elon is an inventor and a maverick entrepreneur, one of America's youngest billionaires. साउथ अफ्रीका के एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला इलॉन मस्क एक ऐसा बंदा जिसको बचपन में लोग बुली किया करते थे, हर वक्त कोई ना कोई मजाक उड़ाया करते थे, वही इंसान आज रिचेस्ट मैन एवर दैट लिव्ड ऑन दिस प्लेनेट, इस धरती पर ऑल टाइम का सबसे रिच इंसान है। आज हम उनकी जर्नी से सीखेंगे कि हमारी जेई जर्नी के लिए क्या लेसन्स हैं। सबसे पहला लेसन है बिलीव इन योर इन्फिनिट पोटेंशियल। इलॉन मस्क पहले जॉब के लिए अप्लाई करते थे, नेटस्केप जैसी कई कंपनीज ने उनको जॉब के लिए भी एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। पर वो बंदा आगे चलकर 27 की एज में अपनी कंपनी Zip2 को $300 मिलियन पर बेचता है। लोगों ने टाइम एंड टाइम अगेन इलॉन मस्क के हर कॉन्सेप्ट का मजाक उड़ाया। इनकी कंपनी पेपैल को बोला गया वर्स्ट बिजनेस कॉन्सेप्ट ऑफ द ईयर। इनकी कंपनी टेस्ला का जो ड्राइवरलेस कॉन्सेप्ट था, लोगों ने उसकी बहुत खिल्ली उड़ाई। और रॉकेट बनाना, रॉकेट यार कोई कैसे बना सकता है प्राइवेटली, रॉकेट बनाना सरकार का काम है। पर इलॉन मस्क को ये भरोसा था कि वो जो कर रहा है वो सही है, उसमें कुछ है। तो लोग सदा जो भी कहते रहे, उस बात की कभी उन्होंने वैल्यू नहीं की। आपके सराउंडिंग में आपके क्लासमेट्स, आपके टीचर्स, कई बार आपके पेरेंट्स या कजिन्स आपको बहुत सारी नेगेटिव बातें बोलते होंगे कि IIT इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, या तू नहीं कर सकता, तुझ में वो बात नहीं है, लोग ये होते हैं वो होते हैं, 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी बातें बोलने वाले आप ऐसे बहुत लोगों को रोज देखते होंगे। पर आपको याद रखना है कि आप अगर जो काम कर रहे हो वो सही है, देन इट डज नॉट मैटर व्हाट द पीपल से। सेकेंड लेसन है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अब आप एक बात सोचो, इलॉन मस्क कभी सैलरी नहीं लेता। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आई कैन टेल यू दिस कि एक जो बंदा जॉब करता है ना, उसको हर महीने पेचेक आता है, तो वो उसको पता होता है मैं जो काम कर रहा हूँ उसका मुझे अगले महीने पेचेक मिल जाएगा और उसको पेमेंट आती रहती है, उसको कभी भी डाउट नहीं होता, चलता रहता सब। पर एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर ना आपको रोज़ रोज़ या महीने महीने पैसा देखने को नहीं मिलता, पर जब पैसा आता है तब इकट्ठा ऑल ऑफ अ सडन अ लॉट ऑफ मनी आता है। जैसे इलॉन मस्क हमने देखा कि एक बार कंपनी बेची, $300 मिलियन की बेच दी। मजे की बात है कि जेई भी एक ऐसी जर्नी है। स्कूल में एक बच्चा यूनिट टेस्ट के लिए तैयारी करता है, अगले हफ्ता उसका रिजल्ट आ जाता है, वो खुश हो जाता है मार्क्स देखकर। पर जेई की जर्नी में सडनली रिजल्ट्स नहीं आते। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो रोज आप एफर्ट्स कर रहे हो वो रोज आपको अभी पता नहीं चल रहा कि वो क्या रिजल्ट दिखा रहे हैं, पर एंड में जब जेई का दिन होगा तो आपकी एक एक मेहनत काम आएगी, उस दिन वो पे ऑफ करेगी। हम ये बात रोज भूल जाते हैं और इसलिए रोज पढ़ाई नहीं करते। इस विजन को देखो कि जो रोज आप मेहनत कर रहे हो वही मेहनत आपका जेई के अंदर स्कोर बढ़ाएगी और आपको अपने बेस्ट कॉलेज, अपने ड्रीम कॉलेज IIT तक लेकर जाएगी। इसलिए अभी किताब उठाओ और पढ़ना शुरू करो। विच टेक्स मी टू द थर्ड टिप, विद सेल्फ स्टडी यू कैन लिटरली टच द स्काईज। आप एक बात समझो, एक तरफ है नासा के साइंटिस्ट, मतलब जो इस कायनात के सबसे ज्यादा स्कॉलरली पीपल होंगे, दुनिया के बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स में, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड जैसे कॉलेजेस से उन्होंने डिग्रियां प्राप्त की होंगी, PhDs की होंगी, उसके बाद अनेक प्रोजेक्ट्स किए होंगे, इतनी सारी किताबें, इतना कुछ उन्होंने इतने सारे लोगों के अंडर काम किया होगा, उसके बाद वो नासा में काम कर रहे होंगे। और एक तरफ है इलॉन मस्क जो भाई एक बंद कमरे में बैठकर किताबें पढ़ रहा है। वहाँ पर नासा भी रॉकेट बनाता है, यहाँ पर ये बंदा बस बंद कमरे में किताबें पढ़ रहा है और इसने जो रॉकेट्स बनाए उन्होंने नासा के रॉकेट्स को फेल कर दिया।
इलॉन मस्क के पास रॉकेट साइंस की कोई फॉर्मल डिग्री नहीं थी, बट रॉकेट साइंस पढ़ के दिखा दी बंदे ने सेल्फ स्टडी से। एंड यहाँ पर मुझे लोग बोल रहे हैं कि सेल्फ स्टडी से जेई क्रैक नहीं हो सकता। मैं भी अपनी प्रिपरेशन की बात करूँ, अपनी जर्नी में मैं देखता था लोग 6-6 साल से तैयारी कर रहे थे, बट आई डिड नॉट केयर अबाउट दैट। ऑल आई न्यू वॉज कि, और लोग जो है स्टार बैच में, बड़े बड़े बैचेस में जो होते हैं कोचिंगों में, वहाँ पर पढ़ रहे होते थे। पर मुझे ये पता था यार कि मेरे को अपनी जर्नी में कुछ करना है, अपने लिए कुछ बनाना है। और मैं वो बच्चा बंद कमरे में बैठकर 4 किताबें हाथ में पकड़कर बस पढ़े जा रहा है और बंद कमरे में ही उसने अपनी किस्मत बदल दी और मैंने जेई एडवांस्ड में ऑल इंडिया रैंक 247 हासिल करी। इस चैनल पर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो आपके जेई में आपकी एक्सट्रीम हेल्प करके आपके आईआईटी ड्रीम को अचीव करने में आपकी मदद करेंगी। इसलिए आईआईटी की कसम है, ये चैनल सब्सक्राइब करो। चौथी टिप है फेस द रियलिटी। आपको क्या लगता है कि इलॉन मस्क जब रॉकेट साइंस पढ़ रहा था तो वो ये सोचता था कि हाँ यार ऐसी विशफुल थिंकिंग कि किसी दिन मैं रॉकेट उड़ाऊंगा। लोग वाकई में ऐसे करते हैं कि वो ये बस सोचते रहते हैं कि किसी दिन मेरा रॉकेट उड़ेगा, किसी दिन मेरा रॉकेट उड़ेगा, और ऐसे सोच सोच के वो मर जाते हैं, पर कभी रॉकेट उड़ता नहीं। पता है क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जब आपको सक्सेस पाना होता है ना, तो आपको रियल फील्ड के अंदर उतर के वहाँ की हार्श रियलिटीज़ को फेस करना पड़ता है। आप सोचो वो बंदा बंद कमरे में बैठकर उसने रॉकेट साइंस सीखी, अब एक्चुअल में प्रैक्टिकली अपनी बात टेस्ट करने जाएगा तो भाई कितनी उसको एंजाइटी नहीं होगी कि मेरा रॉकेट फेल हो जाएगा। भाई सोचो, और उसका रॉकेट फेल हुआ। अब सोचो एक रॉकेट फेल हो गया, अब बंदा कितना परेशान होगा कि यार मेरा रॉकेट फेल हो गया, मैं दूसरा रॉकेट कैसे निकाल सकता हूँ, अब बंद कर दे यार ये सब। पर वो बंदा दूसरा रॉकेट निकालता है, दूसरा रॉकेट फेल हो जाता है। 2 रॉकेट फेल हो गए, दिस इज़ नॉट फॉर यू। अब ऐसी स्टेज आ गई, बताओ तीसरा रॉकेट भी नहीं चला, वो बंदा कह रहा है मैं चौथा रॉकेट की तैयारी करूंगा। ये ऐसी स्टेज है कि अगर अब रॉकेट नहीं चला तो कंपनी की बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। वो बंदा चौथी बार अपना रॉकेट लॉन्च करता है और वो रॉकेट सक्सेसफुल होता है। स्पेसएक्स के अपने रॉकेट को कामयाब बनाकर वो इंसान इस मानवता को एक बहुत बड़ा वरदान दे देता है। इलॉन मस्क रीयूजेबल रॉकेट का इजाद करता है और आज की डेट में नासा इलॉन मस्क से और दुनिया की बहुत सारी स्पेस एजेंसीज इलॉन मस्क से हेल्प लेती हैं। जो काम दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्ट नासा में बैठे नहीं कर पाए, वो इलॉन मस्क ने अपने माइंडसेट की वजह से कर दिया। आपके लिए यहाँ पर सबसे बड़ा लेसन पता है क्या है? आप लोग वो अपना रॉकेट कभी उड़ाते नहीं हो क्योंकि आपको डर है वो फट जाएगा। आप लोग कभी मॉक टेस्ट देते नहीं। आपको पता है कि आपको हमेशा यही डर लगा रहता है आपके मार्क्स कम आएंगे और आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, पर आप तो कभी फिर रियल बैटल में उतरे ही नहीं ना। इलॉन मस्क एक्चुअल में फील्ड में उतरा, ग्रेविटी की, स्पेस की, धरती की सारी चीज़ों के अगेंस्ट ऑल ऑड्स उसने अपना काम किया और रिपीटेड फेलियर्स के बाद भी फेलियर से सीख के आगे बढ़ा। ये नहीं कि यार ये रॉकेट ना अगर डालूंगा, रॉकेट उड़ा दिया मान लो और वो फट गया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो मैं कभी रॉकेट नहीं उड़ाऊंगा। ये हाल है मैक्सिमम एस्पिरेंट्स का। अपना रॉकेट उड़ाओ, रेगुलर मॉक टेस्ट देना शुरू करो, कम नंबर आएंगे तो सीखो ना कि कहाँ कम आ रहे हैं। और आप जानते नहीं मॉक टेस्ट के कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अगर आप चाहते हो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं कि मॉक टेस्ट के कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं तो मुझे कमेंट्स में बताओ। और मॉक टेस्ट मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि दे कहाँ से, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अपनी आईआईटी दिल्ली की टीम के साथ मिलकर आपके लिए एक ऐसा पैकेज लेकर आया हूं जो आपकी जेई 2024 के लिए सारी मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। इस पैकेज में आपको मिलती है जेई मेन की टेस्ट सीरीज, जेई एडवांस की टेस्ट सीरीज, बिटसैट की टेस्ट सीरीज, देश में जितने भी स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं और अन्य जितने भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उन सब की टेस्ट सीरीज। आपको इसके अंदर 2024 के लिए एक्सट्रीमली रेलेवेंट मॉड्यूल्स मिलते हैं जिनको सॉल्व करके आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा जेई 2024 में। उसके अलावा आपको यहाँ पर एक और चीज़ मिलती है। आप लोगों ने अगर कभी भी कोई प्रॉपर पेपर दिया, कोई ओलंपियाड दिया हो तो ये फेस किया होगा कि जब भी आप एग्जाम में जाते हो तो आपको वहाँ पर एंग्जाइटी होती है, आपको चीज़ें याद नहीं आती, आप सिली मिस्टेक्स बहुत सारी कर देते हैं जिसकी वजह से आपका बहुत सारा मार्क्स का नुकसान होता है। ऐसा भी कई बार होता है कि लास्ट में 7-8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, कई बार 20 क्वेश्चन अनटच्ड, अनसीन, अनअटेम्प्टेड रह जाते हैं। ये सारी चीज़ों से मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट का इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं है कि वो मेहनत करके गया पर एग्ज़ाम के अंदर जाके वो परफॉर्म नहीं कर पाया अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग। इससे बड़ा स्टूडेंट का कोई घाटा नहीं है। और इसके लिए इस पैकेज में आपको मिलती है पेपर सॉल्विंग ट्रेनिंग, जिसमें मैं आपको खुद सिखाऊंगा कि पेपर कैसे सॉल्व करते हैं। पेपर को आप जैसे बोर्ड के पेपर, स्कूल के पेपर अटेम्प्ट करते हैं, जेई के पेपर को उस तरह से अटेम्प्ट करेंगे तो नहीं चलेगा। जेई के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए स्पेशल मेथड्स होते हैं,
उनकी ट्रेनिंग भी आपको इस पैकेज के अंदर मिलेगी। हमारी टीम ने पूरी जान लगाकर आपके लिए इस पैकेज को अफोर्डेबल बनाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो से आने वाले पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए 92% ऑफ है इस पैकेज पर। तो अभी अपने इस ऑफर को अवेल करें और इस पैकेज का बेनिफिट उठाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस पैकेज को जल्दी अभी के अभी ज्वाइन करें। 5वें टिप है मेक योर ओन रूल्स। यू आर ए यूनिक इंडिविजुअल। आप एक अलग पर्सन है, आपकी जर्नी अलग है, आपको अपने नियम बनाने पड़ेंगे। एक ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम था, उसके अगेंस्ट इलॉन मस्क ने पेपैल एक बिल्कुल नई अप्रोच ऑफ बैंकिंग निकाली। ऐसे ही पूरी दुनिया में आईसी इंजन कार्स चलती है, पर इलॉन मस्क ने अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉन्सेप्ट निकाला, ड्राइवरलेस कार्स की बात करी और ड्राइवरलेस कार्स एक्चुअल में लॉन्च करी। इनकी कंपनीज ने टाइम आफ्टर टाइम काफ़ी लॉस खाया, पर ये कभी भी अपने कंपेटिटर्स को देखकर अपने विजन से हटे नहीं। कंपेटिटर्स कुछ भी कर रहे हैं, इनको पता था ये क्या कर रहे हैं, तो ये उसी पर स्टिक रहे। आप अपनी सराउंडिंग्स में देखते होगे, कोई बोर्ड की तैयारी कर रहा है तो आपको लगता है यार मेरा कहीं बोर्ड खराब ना हो जाए। कोई पाथ फाइंडर करता है तो आपको लगता है कि मेरी प्रिपरेशन सफिशिएंट नहीं है। कोई आपको लगता है कि 6 साल से तैयारी कर रहा है, और ऐसे करके आप अपने रियल जो आपका पाथ आपने बनाया हुआ, आपका रोड मैप बनाया हुआ, आप उससे भटक जाते हो एंड यू लूज इट। आप अपनी यूनिक सिचुएशन में हो और यहाँ से निकलने का तरीका आप ही को बनाना पड़ेगा। इसलिए मेक योर ओन रूल्स। कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपने इन 5 टिप्स से क्या सीखा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और थर्ड है कि अगर आपने अभी तक वो पैकेज ज्वाइन नहीं किया तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। Now is the time to take risk. I would encourage you to take risks now. Do something bold. You won't regret it. Thank you. अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह जिंदल जी वाह।